और हम जीवन जीते हैं शरीर के स्तर पर। शरीर के संबंध, सारे संबंध हमारे लिए। शरीर छूटा, सब संबंध खत्म, अगला जन्म आया फिर शरीर में लग जाएंगे, फिर अगला जन्म आएगा फिर शरीर में लग जाएंगे। ये शरीर का चक्कर तो ऐसा चक्कर है, बड़े बड़े लोगों को घन चक्कर बना रखा है। एक बार देवराज इंद्र जो है धरती पे विचरण करने के लिए आए थे, देखे शरीर देवलोक, ये मनुष्य लोग देवलोक से आया। वो देवलोक बहुत देखा है, मनुष्य लोग ये देखा जाए बड़ा बड़ा सुना है। यहाँ एक से एक पापी पैदा होते हैं, उनको दुख दिया जाता है, उनको कष्ट दिया जाता है, घोर घोर नरक। नरक का दूसरा रूप ये भूलो। तो देवराज देखने के लिए आ गया। अब देखने के लिए आए, सबसे पहले वो जहां उतरे, एक गांव के थोड़ा सा बाहर उतरे। उस गांव में सुअर बहुत थे। गांव के बाहर पूरे गांव का गंदा पानी जहां इकट्ठा हो रहा था, वहीं उसके पास में देवराज ने जो सीधी लैंडिंग वहीं करी। अब वो तो ना उनके लिए कोई और दिक्कत भी नहीं, टेक ऑफ सीधा वहां से लिया, देवलोक से सीधी लैंडिंग उस गांव के बगल में। और वहां जो सारे गांव का गंदा पानी उस वहीं तालाब में आता है। कीचड़ी कीचड़, भयंकर कीचड़, भयंकर बदबू। और वहां सुअर जो है वो खेल रहे बड़े मस्त। देवराज ने जो जैसे वहां एकदम से कपड़ा नाप पे लगाया, अरे यहाँ कहाँ आ गए, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह, बदबू आ रही है, ये कितनी खतरनाक जगह है, इतने दुखी हो गए लोग, ये जीव जो ये तो बहुत ही खतरनाक है। ओहो, खूब बुराई करी उस लोगों की। सुअर तो सबसे बेकार, इतनी गंदगी में रहता है, इसी गंदगी को खाता है, इसी गंदगी में लोट लगाता है, गंदगी से अलावा कुछ इसका है ही नहीं। ओहो, महापाप किया होगा तब जा करके बने होंगे। एक बुजुर्ग सुअर सुन रहा था, तो बुजुर्ग सुअर ने इस बात सुनी। तो बुजुर्ग सुअर गया इंद्र देवता के पास में, कहा, बोले महाराज इतनी बुराई भी मत करो, इतनी बुरी होनी भी नहीं है। अरे बोले बहुत बुरा है। बोले एक बार आकर के देखो, इसका स्वाद भी देखो, और चैलेंज है यदि तुम एक बार आ जाओ तो कभी तुम इसकी बुराई नहीं करो। चैलेंज आओ। देवराज इंद्र को चैलेंज दिया, आते ही धरती पे पहली बार चैलेंज मिला। साधारण आदमी चैलेंज को अस्वीकार नहीं करता है। देवराज इंद्र मूस की बात। देवराज इंद्र का बता कहाँ आना, बोले आओ किचन, बनो सुअर एक बार, आओ किचन। देवताओं ने कहा, महाराज मत जाओ, चलो बन, कहाँ लग रहे चक्कर में, सुअर के मुंह लग गए। अरे बोले ये समझता क्या है, इसने चैलेंज दिया, रुको जरा, अभी आए इसको समझा कर। देवराज ने संकल्प लिया, तुरंत सुअर बने। और सुअर बनते ही एकदम से कीचड़ में गए, तो कीचड़ में बढ़िया बढ़िया लगने लगा। अरे तो गद्देदार मामला। और सुअर की योनि के संस्कार जाके देवराज इंद्र को बढ़िया लगा, ये तो बहुत बढ़िया है, सुगंध वो दुर्गंध सब गायब, बदबू गायब, अब तो सुगंध आ रही है, बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत ही गजब। इतने अच्छे तो गद्दे भी नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं। कीचड़ में लौट रहा, थोड़ा पहले शर्म करते करते फिर धीरे धीरे तो मस्त आ गए, मस्ती में आ गए। ओ बाकी और सुअर वो भी आकर घेर लिया उनका। अब इतने मोटा तगड़ा कोई सुअर आया हुआ है, उसका स्वागत करने के लिए सब सुअर आ गए, उनको और मजा आया, गजब। वो तो भूल ही गए कि मैं देवता हूँ, है जो ना देवराज हूँ, सारे देवता इंतजार कर रहे हैं मेरा। कहाँ चैलेंज सब भूल भाग गए। अब तो वो कीचड़ में बढ़िया मजा आता है। और थोड़ी देर में वो उसमें ऐसे रम गया, बस बढ़िया खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, हाँ मजा आ गया। देवता बुलाए, तुम तो जाओ, बढ़िया मजा आया, ऐसा मजा नहीं देखा ना। इसके सामने क्या स्वर्ग लोग, खाक स्वर्ग,
अरे गजब। अब देवता बेचारे परेशान, क्या लगा हिंदू देवता को कैसे निकाले, खूब बुलाए। सुबह हो गई, हाथ जोड़े जोड़े हाथ दुख गया, लोगों का आना जाना हो गया, देवता भी घबराए हुए। लोग देखेंगे क्या कहेंगे, देवता लोग सूरज के आगे हाथ जोड़े खड़े। तो जैसे उजाला हुआ देवता गए, रात में फिर आए। अब एक दिन में तो है ना, हिंदू देवता ने वो गुल खिलाए, गजब हो गया मामला। कई सुवर्णिया गर्लफ्रेंड बन गई, है ना। अब वो तो होना ही था उनका, तो पूरी इतनी बड़ी जमात मिली है, उसमें स्वामी बन के राजा बने। इतने देवलोक में राजा का आनंद नहीं आया जो यहाँ आनंद आ रहा। रात में फिर देवता आया, बोले तुम तो जाओ, अभी परेशान मत करो मेरे को, जाओ, बहुत मजेदार मजे में हो। अब पूरी रात भर देवताओं ने विनती करी, फिर सुबह हो जब देवता भाग जाए। 3-4 महीने हो गए, 7-8 महीने में तो इंद्र देवता के कई बच्चे भी हो गए। अब देवता बड़े परेशान कि क्या करें, कैसे करें ये जो ना। तो जो है सारे देवता जब कोई और चारा नहीं मिला तो ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ओहो देवराज ने का तो बुरा हाल है, कीचड़ में लोट लगा रहे हैं, आनंद में लोट लगा रहे हो, कीचड़ी खा रहे हैं, कीचड़ में नहा रहे हैं, कीचड़ी सब कुछ खाना नहाना पैखाना सब कुछ कीचड़ में। ब्रह्मा जी ने देवताओं का बोले काम करो, देवराज इंद्र को ऐसे बुलाना तो कठिन है, तुम एक काम करो, देवराज इंद्र के पास जाकर के यूं कहो, बोले महाराज हम अगली बार नहीं आएंगे, तुम तो किसी एक देवता को देवराज देवलोक का राजा बना दो। बिना राजा के स्वर्गलोक सुना है, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा दी, ये सारी व्यवस्थाओं को कैसे ठीक करेंगे? आप एक राजा बना दो तो हम नहीं आएंगे बार बार परेशान करने। और जब वो राजा बनाए तभी ये काम कर लेना। ठीक है, देवताओं ने समझ लिया, गए रात हुई, वो पहुंच गए। अब इंद्र भी बहुत परेशान, ये बार बार रोज आ जाते हैं, रोज मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मैं अपने काम में लगा रहता हूं, ये जो है ना परेशान कर रहे हैं। तो जब देवताओं ने एक अपनी फरमाइश रखी, अपना एक सुझाव रखा है कि भैया आप एक काम करो, चलो हम आपको बुलाने नहीं आएंगे, आप तो किसी देवता को राजा बना दो। देवराज ने सोचा कि यार ये बढ़िया मामला है, ये इनके ना इससे परेशान हो गया उन्हें, ये जो है ना छुट्टी होगी इनकी, एक बार में राजा बना। देवराज ने कहा अच्छा अग्नि देवता को बना लो राजा। देवताओं ने कहा महाराज ऐसे आप अपने हाथ से मुकुट बनाओ। अरे बोले मैं कहाँ मुकुट बना, वहां गंदगी में कहाँ होगा, यहाँ बढ़िया साफ सफाई है, तुम उधर गंदगी में खड़े हो। देवता साफ सुथरी जगह में खड़े, सुअर को वो साफ गंदगी लग रही है, और जहां गंदगी में पड़ा है वो अच्छी जगह लग रही है। तो जब देवताओं ने कहा नहीं महाराज आपको आना पड़ेगा और आपको मुकुट अपने हाथ से पहनाना पड़ेगा, और देवराज बनकर के आपको मुकुट पहनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं फिर हम कभी नहीं आएंगे। आप तो एक बार बोले देवराज बनो, देवराज बनकर के जो है मुकुट पहना दो, फिर अपने जाओ। देवराज बहुत परेशान हो रहे थे, ये बार बार आ जाते हैं, चलो आज झंझट खत्म, सब अपने सुनों का तुम रुको थोड़ी देर में, अभी 2 ही मिनट में आया, फाइल निपटा करके आ रहा हूँ। बहुत लंबी फाइल है, बहुत परेशान करने आ जाते हैं, अपन यहाँ पर बढ़िया बात करते रहते हैं, ये आ जाते हैं, कोई ज्ञान न ध्यान इनको, अपनी कितनी बढ़िया बढ़िया बातें। तो आज इनको कर जाता हूँ। देवराज गए और देवराज जाकर के जैसे ही उन्होंने जो है देवराज का शरीर धारण किया, और जो शरीर धारण किया, वो जो सुगंध कीचड़ में सुगंध आ रही थी, अब उसमें से दुर्गंध आने लगी। जो कीचड़ पहले अच्छा दिख रहा था वो खराब दिखने लग गया,
एकदम से कपड़ा लगा, अरे इतनी इतनी गंदगी जगह पर कहाँ खड़े हैं? सब देवताओं ने कहा, बोले महाराज आप उसी में पड़े थे। अरे बोले ओ महाराज देखा, बोले इतने भयंकर, अरे बोले भागो यहाँ से, चलो चलो चलो, है ना। अब कहाँ वो राज तिलक और कहाँ वो अग्नि देवता को मुकुट पहनाना, वो सब भूल भाग करके देवराज में तो भागे, वो चलो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र काम कर गया। एक बार देवराज बनने की जरूरत है, फिर गंदगी समझ में आ जाएगी। आज का इंसान केवल और केवल इस चमड़ी में जी रहा है। योनि बहुत अच्छी है ना, बहुत खराब है। मनुष्य योनि अच्छी है, वास्तव में सभी योनियां ही है। यदि अच्छी होती तो इससे बाहर जाने की बात क्यों करते शास्त्र? आपने सुना होगा ना, सब लोग बोले भवसागर से पार जाए, जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाए, यही तो सुनते ना। बोले भैया भगवान बोले जन्म मरण के चक्कर से पार कर दे। सबरी ने भगवान राम से एक ही चीज मांगी, बोले ये जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाए, ऐसी भक्ति दे दी। तो शरीर में जीना ये वास्तव में हमारी प्राचीन परंपरा नहीं है। जो व्यक्ति शरीर में जिएगा वो व्यक्ति स्वार्थ में ही जिएगा।